नमस्कार। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित यशपाल की कहानी दुख का अधिकार को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको समय से मिलता रहे। तो यशपाल की लिखी कहानी दुख का अधिकार गरीबों के प्रति कतिपय लोगों के अनुचित रवैये पर एक करारा प्रहार है या चोट कह लें। इस कहानी में लेखक बताते हैं कि बंद दरवाजे के ताले खोल देने वाले आदमी के पोशाक किस प्रकार उसे झुकने से रोक देती है। मतलब आदमी के मार्ग में वो बाधा बन जाती है। लेखक कहते हैं कि मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। बेशक वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोलती हों, पर कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कभी कभी जब हम नीचे झुककर समाज के नीचे रहने वाले लोग, पीछे रहने वाले जो लोग हैं, उनकी अनुभूतियों को समझना चाहते हैं, तब यह पोशाक ही हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है। कैसे? तो जैसे कहते हैं कि हवा की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा जमीन पर नहीं गिरने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक ही हमें झुकने से रोक देती है। इस कहानी में लेखक बताते हैं कि एक दिन वे अपने कार्यालय के लिए चलते हैं, दफ्तर के लिए चलते हैं। रास्ते में उन्होंने देखा है फुटपाथ के किनारे कुछ खरबूजे टोकरी के अंदर और कुछ खरबूजे बाहर जमीन पर रखे थे और पास बैठी एक अधेड़ उम्र की बूढ़ी औरत अपने घुटनों के बीच सिर को छिपाए फपक फपक कर रो रही है। सामने रखे खरबूजे को देखकर ऐसा प्रतीत होता था लेखक को कि शायद वह खरबूजे बेचने के लिए रखे गए थे, पर उसको खरीदने वाला कोई ग्राहक नहीं था, कोई आगे नहीं आ रहा था उसको खरीदने के लिए। और वो बूढ़ी औरत जो वहां बैठी थी वो कपड़ों से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखकर रोए जा रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे लोग, दुकानदार या बाजार में आसपास खड़े लोग घृणा की नजरों से, तिरस्कृत नजरों से उस बूढ़ी औरत को देख रहे थे, जो बूढ़ी औरत खरबूजे को सामने रख करके बैठी और रो रही थी। ये दृश्य देख करके लेखक के मन में एक व्यथा सी उठती है और उसके रोने के कारण को वो जानना चाहते हैं और उसको जानने के उपाय वो ढूंढते हैं। बहुत कोशिश करते हैं उसके पास जाकर उसको जानने का, पर उनके इस प्रयास के बीच में जो एक सबसे बड़ी बाधा थी वो उनका पोशाक। वो जिन कपड़ों को वो पहन रखे थे लेखक, तो अपने उन कपड़ों के कारण वो उसके पास जाकर के उससे बात नहीं कर सकते थे, पूछ नहीं सकते थे आखिर बात क्या है, जबकि वो जानना चाहते थे। मतलब उनकी पोशाक ही व्यवधान या अड़चन बन गई थी। उसी समय उन्होंने देखा कि पास में खड़ा एक व्यक्ति घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठ गई। इसी पर
दूसरे साहब ने अपनी दाढ़ी को खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसे ही बरकत देता है। उसी समय एक तीसरा व्यक्ति भी, वो भी बीच में टपक पड़ा। वो अब दिया सलाई की तीली से अपनी कान को खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान दे देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। रोटी के लिए कुछ भी कर ले। उसी समय परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, इनके लिए मरे जी का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहां सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गए। हजार आदमी आते जाते हैं, बाजार है, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे को खा ले तो उसका धर्म ईमान कैसे बचेगा। क्या अंधेर जमाना आ गया। राम राम। पता नहीं इस तरह की कितनी बातें लोग बोले जा रहे थे, मतलब जितनी मुंह उतनी बातें कही जा रही थी। हर आदमी अपने अपने तरीके से उस दृश्य को या उसकी परिस्थितियों को परिभाषित किए जा रहा था। लोगों की इतनी सारी बातें सुन सुन करके लेखक के मन के अंदर और भी उत्सुकता बढ़ जाती है इस बात को जानने की कि आखिर इसके पीछे क्या है, इसके पीछे की कहानी या इसके कारण क्या है। इस बात को जानने की उत्सुकता उनकी और भी बढ़ जाती है। लेखक आसपास की दुकान और दुकानदारों से, दुकान पर बैठे दुकानदारों से पूछते हैं और उनको पता चलता है खरबूजा बेचने वाली उस बूढ़ी औरत का 21 साल का लड़का था। घर में उसका एक पोता और एक बहू है, बहू और पोता पोती भी है। लड़का इसका जो 23 साल का था वह शहर के पास 1.5 बीघा जमीन कछियारी पर लेकर के फल और सब्जी उगाता था और उसे शहरों में ला करके बेचता और उससे जो भी आमदनी हो जाता था उससे उसके घर परिवार चलते थे। लेकिन बीते दिन सुबह के समय उसका बेटा जिसका नाम भगवाना था वो उस कछियारी वाले खेत पर जाकर के खरबूजे बटोर रहा था कि उसी समय अचानक मेर के पास गलती से उसका पैर एक विषैले सांप के ऊपर पड़ गया और उस विषैले सांप ने उसके इस बुढ़िया के इकलौते बेटे जिसका नाम भगवाना था उसको डस लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेखक दुकानदारों की बात को बड़े गौर से सुन रहे थे। लड़के की मौत के बाद बुढ़िया बावली होकर ओझा को बुला लाई, झाड़ना फूकना हुआ, नाग देवता की पूजा हुई, पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए था। घर में जो कुछ भी आटा अनाज था दान दक्षिणा में चला गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक बार सोया चुप हुआ, फिर दोबारा ना बोला। दोबारा बोला ही नहीं, बोलता भी कैसे। सर्प के विष से उसका पूरा बदन काला पड़ चुका था। लेखक कहते हैं कि जिंदा आदमी भले ही नंगा रह जाए कोई बात नहीं, पर मुर्दा आदमी जो जब मर जाए तो उसे
नंगा विदा नहीं किया जा सकता है। अजीब विडंबना है। और इस विडंबना पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए लेखक कहते हैं कि जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, लेकिन मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बाजार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही था, चाहे उसके लिए मां के हाथों की छन्नी ककना ही क्यों न बिक जाए। और वो बिक भी गया। भगवाना परलोक चला गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। घर में जो कुछ भी चूना भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो फिर क्या हुआ? पर बाप नहीं है इस बात से उसके जो बच्चा उसका लड़का है वो तो अभी अबोध है, उसको पता नहीं है। वो सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगा। उसको पता नहीं है उसके पिता नहीं है। रो रहा था, रोया भी था। दूसरे दिन सुबह दाह संस्कार के बाद जब दूसरे दिन सुबह वो बच्चा जागता है, वो अपने भूख के आगे अपने पिता को भूल जाता है और भूख से वो बिलबिलाने लगता है। वो बूढ़ी औरत मतलब उस बच्चे की दादी ने खाने के लिए तरबूजे या खरबूजे उसको दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? वो बहू का बदन बुखार से तभी की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चौवन्नी या एक पैसा भी कोई उधार देने के लिए तैयार नहीं था। कोई नहीं थे तैयार। बुढ़िया रोते रोते और आंखों को पोंछते भगवाना के बटे हुए खरबूजे को डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली जाती है। और इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था, बेचने तो जाना ही पड़ता उसको। बहू के लिए दवा चाहिए था। बुढ़िया खरबूजा बेचने का साहस करके आई थी, पर सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर वो रो रही थी। लेखक कहते हैं कि कल जिसका बेटा मरा हो, कल जिसका बेटा चल बसा हो, मर गया हो, वो आज बाजार में सौदा बेचने आई है। बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य है ये। बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य था ये लेखक के लिए। और लेखक बड़े परेशान हो रहे थे। उसी समय सहसा उनको अपने पड़ोस की एक दूसरी बूढ़ी औरत की याद आती है। और लेखक कहते हैं या फिर लेखक कहते हैं कि इस बूढ़ी औरत, जो खरबूजा बेचने वाली बूढ़ी औरत है, इसके अंदर कितनी वेदना होगी, कितना दर्द इसके अंदर होगा। ये माँ कितनी परेशान होगी और किस तरह अपने दिल पर पत्थर रख करके बीमार बहू की दवा के लिए वो खरबूजे बेचने आई होगी। इस बात का उसकी समय मैंने उसके दर्द को वो महसूस करते हुए वो कहते हैं कि इसको समझने के लिए तो अपने पड़ोस की औरत की घटना को वो मैंने औरत के बेटा के एक औरत का जिक्र करते हैं वो, और कहते हैं कि पिछले साल ही उनके पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी एक माँ बूढ़ी औरत की बात वो सोचने लगते हैं। और उसके बारे में कहते हैं कि वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद लगभग 2.5 महीने तक वो अपने पलंग से नहीं उठ सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट पर उस बूढ़ी औरत को, जो उनके पड़ोस की थी, 15-15 मिनट पर उसको मूर्छा आती थी। अब मूर्छा आने की अवस्था में, और जब मूर्छा नहीं आती थी उस अवस्था में उसके आंख से कभी आंसू रुकते नहीं थे, कभी नहीं रुकते थे। 2 डॉक्टर हरदम हर समय उनके सिरहाने में बैठे रहते थे। उनके सिर पर बर्फ की सिल्ली रखी जाती थी, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े रखे जाते थे। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र के शोक, लोग उनके पुत्र के शोक से द्रवित थे, पूरे शहर के लोग। इन सब स्थितियों पर सोचते हुए जब लेखक को कुछ समझ में नहीं आया
कि इस तरह के फर्क क्यों दिखाई देते हैं, एक वो थी और एक ये, इन दोनों ही माँ में जो फर्क है, इस फर्क के कारण जब उनके समझ में नहीं आती है तो बेचैनी से वो अपने कदम को बढ़ाते हुए आगे की ओर निकल लेते हैं। तेजी से कदम बढ़ाते हुए, सोचते हुए वो जा रहे थे। तेज कदमों के कारण कई बार उनको ठोकर भी खाना पड़ा, नीचे भी गिरे, उठे भी और आगे चलते गए। और वे सोच रहे थे, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है क्या? पता नहीं इस तरह की कितनी बातें वो अपने मन में सोचते जा रहे थे। कौन? लेखक। ये थे दुख का अधिकार शीर्षक कहानी का सारांश। इसमें लेखक समाज में व्याप्त अंधविश्वास, ऊंच नीच के भेद को बेनकाब करते हुए कहते हैं कि दुख की अनुभूति सबके लिए समान होती है। फिर भी गरीब लोगों के प्रति धनी व्यक्तियों के अमानवीय व्यवहार लेखक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वे कहते हैं कि दुख और मातम मनाने पर भी अमीरों का एकाधिकार सिर्फ संवेदना शून्य समाज में ही संभव है। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।